शेख स्पोर्ट्स और एचआर स्पोर्ट्स और आर्यन स्पोर्ट्स की ये जो 2 मैच है ये कल खिलाए जाएंगे। आज की रात जो है सिर्फ 5 मैच रहेंगे। जो 2 मैच है लास्ट के, छठा मैच और सातवां जो मैच है, ये 2 मैच कल खिलाए जाएंगे। तो जी सरकार और शेख स्पोर्ट्स और एचआर और आर्यन स्पोर्ट्स ये आपके कल मैच रहेंगे। आखिरी के जो 2 मैच है उन्हें कल पर मुलतवी किया गया है। और यहाँ पर सोहेल की तारीफ करनी होगी, मजहर खान जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि बल्लेबाजों पर अपना प्रेशर बनाने में कामयाब हुए। हालांकि पहला मुकाबला अपना हार चुकी है आमिर स्पोर्ट्स, लेकिन एक कहते कि एक घायल शेर को और खुखार हो जाता है। लेकिन इस वक्त तूती बोल रही है सोहेल की गेंदबाजी की, क्या हमारी तरफ मुड़ेंगे? यस, वाइड का इशारा। 1 रन के साथ स्कोर 3 पर जा पहुंचा है, जबकि अभी तक कोई विकेट नहीं खोए। ये देखिए हाफिज मेहदी हसन साहब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। आज मेहताब सिद्दीकी उस रंग में नजर नहीं आ रहे। हालांकि पिंच हिटर बैट्समैन है और बड़े बड़े मुकाबलों में बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। आज गेंदबाजी में भी वो पैनापन देखने को नहीं मिला। हालांकि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, कभी भी अपने आप को बदल सकता है। सोहेल को जिस उम्मीद के साथ उनकी टीम के कैप्टन ने गेंदबाजी दी थी, अभी तक उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत। असद शेख और मोनिश शेख, 2 शेख की जोड़ी। इतना आसान नहीं होता 4 ओवर्स के इतने प्रेशर वाले मुकाबले में अंपायरिंग करना, और इतने बड़े टूर्नामेंट में मुबारकबाद दूंगा। और इसी बीच पैरों को फोल्ड किया था, अच्छी फील्डिंग की है वहां पर अरफात ने। अरजान सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं। टीम के ओनर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए इशराक उर्फ कल्लू। बहुत ही खूबसूरत गेंद। आज दिन नहीं है मेहताब सिद्दीकी का, लेकिन दिन बनाना होगा, क्योंकि आज ही की शाम इनका दूसरा मुकाबला है। और स्थिति उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है आमिर स्पोर्ट्स की, क्योंकि विकेटें तो नहीं खोई है लेकिन रन बनाए हैं टोटल 5। अब तक का इस टूर्नामेंट में आज की शाम का सबसे अच्छा स्पेल करके गए हैं गेंदबाज सोहेल, केवल 5 रन खर्च किए। दूसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी पर आ रहे हैं रन मशीन ऑफ अंडाराम क्रिकेट शादाब अंसारी। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, देखना है वार्म अप गेंद की थी शायद, और वाइड का इशारा दिया। 1 रन और जुड़ेगा खाते में। 1 रन की मदद से स्कोर 6 पर जा पहुंचा है। अच्छी गेंद, ओहो, पूरा गुस्सा उतारा इस गेंद पर। 6 रन। बहुत ही खूबसूरत। और इस दफा नो बॉल का इशारा। तो कहीं ना कहीं जो रात हो रही है उसमें उस शबनम का जो बहुत बड़ा रोल है। गेंद ग्रिप नहीं हो रही है लगता है शादाब के हाथों में। पूरी टीम कान मंत्र देने के लिए जा रही है, समय इतना नहीं है। और शादाब मैं समझता हूं कि एक होनहार खिलाड़ी है। श्री जबरदस्त बैट्समैन, बहुत समय से हमने इन्हें फॉर्म में आते हुए नहीं देखा है। अब मौका है आज श्री के पास एक बड़ी पारी खेलने का, एक यादगार पारी खेलने का।
बल्ले की जड़ से गेंद टकराई और कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 13 पर। एक बार फिर से 7 रन, 1+6। बीस पर स्कोर जा पहुंचा, जहां हमने देखा पहले ओवर में केवल 5 रन सोहेल ने दिए थे। अभी तक 15 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज शादाब। और जहां तक सभी टीमों का सवाल है, मजहर खान को तो कौन यहां से खाली हाथ वापस जाना चाहेगा। मोनिश शेख और असद शेख इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में। अब फिर से बॉलर बैक ड्राइव देखना है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन की मदद से स्कोर 21। स्कोरिंग पर हमारा साथ दे रहे अलकमा और वीआईपी डाइस की जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लिए हुए आबिद खान। और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जुनैद मोमिन, समीर अंसारी, जहीन गोरेकर, मजहर खान और सिकंदर खान। और इस दफा अच्छी वापसी, तो कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को तलाश नहीं कर पा रहे हैं मेहताब सिद्दीकी। जितनी जल्दी जागेंगे उतना अच्छा होगा आमिर स्पोर्ट्स के लिए। नए सीजन की शुरुआत यूपीएल के तौर पर हुई है। फिर से नो बॉल का इशारा। फिर से एक बार, फिर से नो। आड़े बल्ले से खेला, गैप में खिलाड़ी मौजूद, पैरों के बीच से गेंद निकल गई। 5 रन। और देखिए क्या गेम प्लान है आमिर स्पोर्ट्स का। सारे गेंदबाजों को छोड़कर शादाब पर हमला बोला है। डबल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाजी में, अब बल्लेबाजी में भी तो प्रेशर रहेगा शादाब के ऊपर। मेहताब तो कहीं ना कहीं जो पहले ओवर में जान डाली थी सोहेल ने, इस ओवर में काफी रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज शादाब। स्कोर अभी भी 22 रन खर्च कर चुके हैं 3 गेंदों में। फिर से टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर की जानिब कटी और वाइड का इशारा। 1 रन और जुड़ेगा खाते में। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। 3 बॉल हुई, 3। चार बॉल, 4। टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल प्राप्त किया और गेंद गई 6 रनों के लिए। ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि शादाब ने इतने रन दिए हैं। स्कोर इस सिक्सर की मदद से छलांगे मारता हुआ पहुंचा है 34 रन पर। 29 रन दे चुके हैं अभी तक शादाब। नो बॉल का इशारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, ओवर स्टेप हो जा रहे हैं, कट के बाहर की तरफ जा रही है। कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है इस वक्त शादाब के लिए। देखिए लाइन नहीं दिखानी है और जितने भी प्लेयर वहां पर हैं आपको अपनी जगह लेनी है। अगर 15 दिन पहले आप इस ग्राउंड में आते तो शायद आपको पता नहीं लगता ये ग्राउंड है जिसका इसको सजाने और संवारने का सारा क्रेडिट जाता है जहीन गोरेकर और जुनैद मोमिन, समीर अंसारी और मजहर खान को। मैं बाद में आऊंगा आबिद।
37। पहली ओवर में जहां केवल 5 रन आए थे वहीं इस ओवर में 32 रन आ गए। यासीन कुछ कान मंत्र दे रहे शायद। अब धीरे धीरे देखिए मेहताब, जब कोई भी गेंदबाज, देखिए मैं एक बात बताना चाहूँ, इतनी सारी गेंदें एक गेंदबाज बल्लेबाज को लगातार करेगा तो कहीं ना कहीं वो अगर आउट ऑफ फॉर्म भी है तो वो आपके गेंदें पढ़कर आपको बड़े बड़े शॉट खेल सकता है। यही कुछ देखने को मिला इस ओवर में, जहां मेहताब सिद्दीकी पहली ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं कुछ खराब गेंदें की शादाब ने उसका पूरा फायदा उठाया इस ओवर में मेहताब सिद्दीकी ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37। तीसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी पर आए अरजान। अरजान सामना करेंगे श्री। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया आमिर स्पोर्ट्स ने। बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे अरजान। यही कारण है कि सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद गई। 1 रन और जुड़ेगा, 1 रन की मदद से स्कोर है विदाउट एनी लॉस 38। छठा और 7वां राउंड आज की जगह कल खिलाया जाएगा दूसरे मोहल्ले में। देखिए आज की शाम का जो छठा और 7वां मुकाबला है उसकी जानकारी आपको कमेटी दे देगी। आज की शाम वो मुकाबला मुलतवी किया गया, कैंसिल किया गया है। कल आपको अपडेट मिल जाएगी। ओनर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ओमान शेख, ओहो पहली गेंद पर ओमान, व्हाट अ एफर्ट, व्हाट अ एफर्ट। 4 रन। एक बार फिर से उमान, पहली गेंद इन्होंने भी देखना है, सवाल पूछा है। आइए हरीश रू, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय के बाद आप के दर्शन हुए। वेलकम आपको वीआईपी डैश पर हमारे साथ जुड़ना है। बिल्कुल परिवर्तन किया अपने आप के अंदर हरीश रू ने भी। ओहो मेहताब सिद्दीकी, आप कितनी देर तक इनको रोक पाएंगे? इस सिक्सर की मदद से अब आमिर स्पोर्ट्स का स्कोर है 51। अब तो ओमान शेख पर भी प्रहार बोल दिया है। वेलकम वेलकम हरीश रू, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं यूपीएल सीजन 1 में। और इसी बीच एक और नो बॉल का इशारा। स्कोर 53। अब डेंजर जोन में यह मुकाबला जाता हुआ, इस दफा जड़ में गेंद को किया था, बिल्कुल बल्ला अड़ाया था वहां पर श्री ने और 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। देखिए बिल्कुल सही सोच है वहां पर श्री की कि अब रंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं मेहताब सिद्दीकी, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मैं समझता हूं कि अब मेहताब को देंगे श्री। बहुत ही खूबसूरत, पैरों के बीच से गेंद निकल गई। कुछ कान मंत्र दिया वहां पर। देखिए ओमान शेख के पास भी वो तजुर्बा है इस ग्राउंड का।
हालांकि अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं और बड़े टूर्नामेंट में अक्सर हम देखते हैं। एक बार फिर से मेहताब के लिए नो बॉल का इशारा, खेल दिया कैप में, 4 रन, टोटल 5 आएंगे। पच्चीस मिनट है तुम्हारे पास, सॉरी 20 मिनट। सोहेल को छोड़कर अगर हम बाकी के तीनों गेंदबाजों की बात करें तो बहुत महंगे साबित हुए, चाहे हम शादाब की बात करें, अरजान की बात करें या फिर ओमान की बात करें। कारपेट के सहारे खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन की मदद से आए। आमिर स्पोर्ट्स का स्कोर हुआ है 60। 32 रन कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 विदाउट एनी लॉस्ट। अरजान और ओमान ने मिलाकर दोनों ने 24 रन खर्च किए इस ओवर में। जीशान को गेंदबाजी के लिए अब मोर्चे पर लगाया गया है। अब देखना है कि 6 गेंदें बची हैं और दोनों बैट्समैन इसमें कितने रन लूट पाते हैं। क्या मिडल में गेंदबाजी होगी या फिर दिशाहीन गेंदबाजी होगी। अरजान ने कोई गेंद नहीं की थी, 3 रन देकर गए और ओमान ने 21 रन खर्च किए। फिर से नो बॉल का इशारा, तो खराब शुरुआत। और आखिर के ओवर में अगर आपका कोई गेंदबाज इस तरीके से अगर गेंदबाजी करता है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत नहीं समझा जाएगा। आइए हमारे बीच में कैफुल्ला भाई का आगमन होने जा रहा है। वेलकम कैफुल्ला भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। कुर्बान भाई और रेहान भाई, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, और विशाल भाई। देखिए रास्ते में जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की हैं, मैं उनसे एक चीज ये कहना चाहूंगा, अपनी गाड़ियों को साइड में ले ले, वरना अगर कुछ नुकसान होता तो उसकी कमेटी जिम्मेदार नहीं होगी। और उसी बीच शानदार गेंद, जितनी गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपनी गाड़ियां हटा लें। और उसी बीच देखना है 4 रन। पहले ओवर को छोड़कर बाकी के जो 3 ओवर हुए हैं इसमें 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है एसीसी ने, एक भी विकेट नहीं खोई है। 67 रन हो चुके। फिर से बहुत ज्यादा बाहर, कहीं ना कहीं गेंदबाज के मन में कुछ चल रहा है। वाइड का इशारा, शरीर से दूर रखने का प्रयास करने में असफल रहे हैं गेंदबाज। बाहर जाती हुई गेंद को श्री ने छेड़ा है। देखना 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर 69। अभी भी मेरे हिसाब से 3 गेंदों का आना बाकी है।
अच्छी गेंद टॉप एज, शादाब वहां पर मौजूद और मेहताब सिद्दीकी की पारी यहां पर समाप्त। हालांकि आउट होकर तो जा रहे हैं लेकिन खुश भी होंगे क्योंकि अपने फॉर्म को तलाश कर लिया यहां पर मेहताब सिद्दीकी ने। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए आना है। आइए कैफुल्ला भाई, आपको हमारे साथ वीआईपी डाइस पर जुड़ना है कैफुल्ला भाई, और उनके साथ में जो मेहमान आए आपको भी हमारे साथ वीआईपी डाइस पर जुड़ना है। एसकेएस कॉलोनी के कैप्टन और भोपाल एक्सप्रेस, क्या बात है, दोनों विजेता टीम है आज की और दोनों का मुकाबला है। व्हाट अ मैच, ओहो 6 रन, मानो आमिर स्पोर्ट्स यहां पर 6 का पहाड़ा पढ़ाने आई है एसीसी को। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 75। आइए कैफुल्ला भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुर्बान भाई उनके साथ में मौजूद हैं और विशाल भाई भी मौजूद है। बट 81 रन बनाए हैं, पहले 80 बनाए, 81 रनों का लक्ष्य रखा है। वो टॉस ले अलकमा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। इसके इस महाड़ा कॉलोनी के कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आना है। देखिए जब टॉस के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो एक इनिंग से पहले ही आना है, इस बात का ध्यान देना है क्योंकि शेड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लेट हमारा शेड्यूल चल रहा है, तो सभी कैप्टन से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग करना है। आइए टॉस बॉक्स में इस वक्त दोनों ही कैप्टन आ चुके हैं। अरफात शेख टॉस बॉक्स युवा नेता, और इस टॉस बॉक्स में मैं आज के हमारे जो मेहमान है खालिदार के साहब को कहूँगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आइए खालिदार के साहब, ये जो मैच रहेगा ना सिकंदर भाई बहुत ही खास रहेगा क्योंकि भोपाल एक्सप्रेस ने भी अपना मैच जीत लिया और इसके इस महाड़ा कॉलोनी ने भी अपना मैच जीत लिया है। आइए खालिदार के साहब, ये कॉइन दिखा दो। देखिए एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ जो है वो सरपंच साहब। कॉल इसके महाड़ा कॉलोनी का रहेगा, रेहान का रहेगा। यूपीएल कहा था लेकिन आया है सरपंच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिदार के साहब आपका। तो टॉस को जीता यहाँ पर भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन अबू बकर ने। अबू बकर पिछला जो टॉस था वो भी आपने जीता था और ये भी आपने जीता है। उस वक्त आपने पहले फील्डिंग की थी लेकिन यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो? फील्डिंग ही करना चाहेंगे। तो आप फिर से यही चाह रहे हैं कि सामने वाली जो टीम है वो हमें टारगेट दे और उस टारगेट को हम पूरा करें। जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी हुई आपने और वसीम ने जो बल्लेबाजी की, क्या उसी तरह की इस मैच में बल्लेबाजी की हम उम्मीद रखें?
इंशाल्लाह हम लोग दोनों वैसे ही खेलेंगे और आने वाले बैट्समैन भी इंशाल्लाह ताला अच्छा ही खेलेंगे। क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? यूपीएल तो हाई क्लास है एकदम, बहुत ऐसा लग रहा ही नहीं है कि हम प्लास्टिक खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आईपीएल खेल रहे हैं हम। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ रेहान है। रेहान, टॉस हारे हो और यहाँ पर बल्लेबाजी, हालांकि पिछले मैच में भी आपने पहले बल्लेबाजी की जहाँ पर हैदर सैयद ने 50 लगाई है। क्या वही उम्मीद रहेंगी हैदर सैयद से एक बार फिर से? इंशाल्लाह ज़रूर, उससे अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो ये देखिए यूपीएल में ये चीज हो सकती है, हमारा साथ दे रहे हैं स्कोरिंग पर हारिश रू, सरफराज मामू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशाल भाई और कैफुल्ला भाई की तरफ से इस मैच की विजेता टीम को 2 ठंडे की 2.5 लीटर की बोतल दी जाएगी। अब कैफुल्ला भाई जहाँ हो वहाँ ठंडा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू सिकंदर भाई। तो आज की रात का ये तीसरा मैच इस वक्त चलता हुआ, जहाँ पर टारगेट जो है वो 81 का टारगेट है एसीसी बाला कंपाउंड के सामने। अच्छी बल्लेबाजी रही है आज इस दूसरे मैच में आमिर स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उसी बीच वहां पर इस बार गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर और ये 6 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर शादाब रन मशीन ऑफ भिवंडी के बल्ले से आया है। टारगेट भले ही सिकंदर भाई अगर हम देखें तो एक अच्छा टारगेट दिया है आमिर स्पोर्ट्स ने, लेकिन शादाब जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये ग्राउंड खास करके लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन सैफ रंगरेज खालिद पा जो खान स्पोर्ट्स में खेलते हुए हमें नजर आएंगे इस वक्त। यहाँ तो वो नहीं है, अहमदाबाद में इस वक्त वो है, लेकिन जब उनका मैच रहेगा तब तक वो यहाँ पर आ जाएंगे। अहमदाबाद से इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है खालिद ने हमें। थैंक यू खालिद, आपका भी स्वागत है। उसी बीच ये गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हैट्रिक सिक्सर, हैट्रिक विकेट के ऊपर 500 रुपए का इनाम है हमारे शादुल्ला भाई की तरफ से, कैफुल्ला भाई की तरफ से ये 500 रुपए का इनाम है। और साथ ही साथ इस मैच को जो भी टीम जीती है उनकी तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दी जाएंगी। तो पिछली गेंद के ऊपर 4 रन आए थे और स्कोर अब 13 पर जा पहुंचा है। सरफराज मामू भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, पिछले मैच में आने वाला जो उनका मैच है उसमें वो खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर शादाब ने और सही फैसला रहा था शादाब का, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइड के रूप में। एक और अब रन जुड़ चुका है। ओहो क्या बेहतरीन स्ट्रोक और आज की रात का सबसे लंबा, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत ये सिक्सर शादाब के बल्ले से। रन मशीन ऑफ भिवंडी शादाब। बहुत दूर कहीं जाकर गिरी है ये गेंद और स्कोर तेजी से अब छलांग मारता हुआ पहुंच चुका है 20 पर। पिछले 3 मैच अगर सिकंदर भाई हम देखें ना, पहले मैच में हैदर जो है वो मैन ऑफ द मैच में बने, वो भी लेफ्टी। उसके बाद जो दूसरा मैच रहा था वसीम मैन ऑफ द मैच बने, वो भी लेफ्टी। क्या इस मैच में भी कोई लेफ्टी मैन ऑफ द मैच बनेगा? फिर से वहां पर देखना है कि रंगरेज की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रखने की कोशिश करे, लेकिन इतनी ज्यादा गेंद को बाहर फेंक रहे कि पिच के बाहर गेंद को फेंक दे रहे। वही कारण है कि ये नो बॉल रही और 1 रन अब और आ चुका है। ये देखिए कल ये जो आज का शेड्यूल है ये अब से कुछ ही देर में आपके यूट्यूब पर दिखाया जाएगा। आज
हालांकि शेड्यूल के हिसाब से 7 मैचेस होने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा शेड्यूल से हम लेट चल रहे, इसीलिए सिर्फ 5 ही मैच हम खिला रहे हैं आज की रात, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी जो रही थी वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसीलिए आज की रात जो है वो 5 ही मैच रहेंगे। पहला ओवर ये चल रहा है सैफ का, जिसमें अब तक जो रन आए वो है 23 रन आ चुकी है, एक अच्छा टोटल हम कहेंगे। तौसीफ, इस बार ये गेंद वहां पर रंगरेज की और फिर से वाइड गेंद। वाइड गेंदें भी अब तक काफी की गई है, नो गेंदें भी की गई है, और जब बल्लेबाजों की रेंज के अंदर गेंद आ रही तो उस पर बड़ा हिट भी लगाया गया है। ओह, जब शादाब ने सिकंदर भाई सिक्सर लगाया तो मैंने कहा कि ये सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत सिक्सर, लेकिन उससे भी बेहतरीन ये सिक्सर इस बार लगाया है तौसीफ ने। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जो दन दनाता हुआ निकल गया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है जिसमें रन बनाए गए हैं 30। महंगा ओवर, लंबा ओवर वहां पर सैफ रंगरेज का। अब यहां से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, 18 गेंदें बची हुई है, जिसमें रन चाहिए 51 रन चाहिए। पहला ओवर तो यहां पर आमिर स्पोर्ट्स के खाते में नहीं गया, लेकिन अब ऐसा कोई गेंदबाज को बुलाना होगा, और ये देखिए बुला दिया है, सुफियान को बुलाया है। पिछले मैच में भी सुफियान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन जिस तरह से हैदर सैयद लय में थे, सुफियान एक और बेहतरीन गेंदबाज अब गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन सामने अगर हम देखें तो शादाब, ये अच्छा बैटल रहेगा, एक अच्छा बल्लेबाज और एक बेहतरीन गेंदबाज, देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन पहले ओवर में तो यहाँ बाजी मारी है एसीसी बाला कंपाउंड टीम के ऑनर इशराक कल्लू, और दूसरी तरफ आमिर शेख और आमिर सिद्दीकी। स्लॉक करने की कोशिश की थी वहां पर, पहली गेंद के ऊपर अपने घुटनों को मोड़कर फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालकर ऑन साइड में स्लॉक स्वीप लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये गेंद, और ये पहली गेंद डॉट सुफियान की। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, इस बार बेहतर गेंद, तो पहली 2 गेंदें डॉट। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये अच्छा बैटल रहेगा शादाब और सुफियान के बीच में। सुफियान जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, एक चालाक गेंदबाज जिसे हम कहेंगे। 1000 का भी इनाम हो चुका है, जो 500 का था वो 1000 हो चुका है, सिक्सर हैट्रिक और विकेटों की हैट्रिक के लिए कैफुल्ला भाई की तरफ से। लेकिन इस बार देखना है कि बहुत ज्यादा बाहर, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद, और वाइट एक एक्स्ट्रा रन अब आया है। पहली 2 गेंदें अगर सिकंदर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की वहां पर सुफियान ने, जिसमें ये वाइड गेंद और एक रन की मदद से स्कोर अब 31 पर। इस बार देखना है वहां पर कि क्या कुछ हो पाता है। फाइल लेग की दिशा में गेंद चली गई, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है हमें सुफियान द्वारा। पहली 3 गेंदें अगर हम देखें ना, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन आए, 2 डॉट गेंद भी है, और एक जो रन है वो वाइट का रन है। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज पर ये यूपीएल दिखाया जा रहा है। तो इस वक्त दुबई से शकील अंसारी ने ऑल द बेस्ट कहा है एसीसी को, एसीसी बाला कंपाउंड को शकील अंसारी ने ऑल द बेस्ट कहा है। वेलकम शकील भाई, आपका भी स्वागत है। देखिए सिकंदर भाई, ओ इस बार देखना कि क्या कुछ, और आउट हो गए वहां पर बैट्समैन तौसीफ। ये पहला विकेट गिरा है एसीसी बाला कंपाउंड का। तौसीफ भी ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और एक आसान सा कैच वहां पर समाप्त किया श्रीकांत गायकर ने। तो मैं ये कह रहा था कि यूपीएल जो है, अभी अभी हमें कॉल आया है दुबई से, उससे पहले अहमदाबाद से कॉल आया है। तो यूपीएल जो है हर तरफ देखा जा रहा है, चाहे हम दुबई की बात करें चाहे फिर अहमदाबाद की बात करें,
पूरी दुनिया में इस वक्त यूपीएल दिखाया जा रहा है, और क्यों नहीं दिखाया सिकंदर भाई? भोपाल एक्सप्रेस हमारे पास है, एचआर तमिलनाडु हमारे पास है। जब आउट ऑफ महाराष्ट्र की टीम आ सकती है तो आउट ऑफ इंडिया से क्यों नहीं कॉल हमें आएंगे? नए बैट्समैन अब आए हैं सोहेल। सोहेल जो है बल्लेबाज है, गेंदबाज जो है वो सुफियान है। पहली सफलता दिलाई है सुफियान ने अपनी टीम को। कमाल का ये गेंदबाज जब भी आता है कुछ अपनी टीम के लिए अच्छा ही करके जाता है। आते ही साथ बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन रन नहीं लिया है। अब रन क्यों नहीं लिया है वो कुछ थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि मैच अभी उतना भी क्लोज नहीं है कि शादाब अपने पास स्ट्राइक रखे। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सुफियान इस वक्त बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो क्या बेहतरीन स्ट्रोक! बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी तौसीफ ने, लेकिन वो वहां पर आउट हो गए थे और ये असफल हो गए। बैट्समैन सोहेल सिक्सर से अपना खाता खोला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनाया गया है 38 रन। 5 गेंदें जो थी सुफियान की वो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन ये जो लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना, इस ओवर का जो मजा है ना थोड़ा सा किरकिरा कर दिया है। अब यहां से 12 गेंदें और जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 43 रन चाहिए। 12 गेंदें और 43 रन। पहली 12 गेंदों में 38 रन बने जिसमें 1 विकेट गिरा है, तौसीफ आउट हुए। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी शादाब कर रहे, उन्होंने भी 2 सिक्सर लगाए, 1 बाउंड्री लगाई है, और सोहेल उन्होंने भी अपना खाता सिक्सर से खोल दिया है। तो ये जो मैच है ना अब और ज्यादा क्लोज होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो गेंदबाजों में है हम देख रहे हैं कि मेहताब का आना बाकी है। मेहताब का आना बाकी है। अब मेहताब को कब बुलाया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्या तीसरे ओवर में या फिर लास्ट ओवर में। तीसरे ओवर में ही बुला दिया गया है मेहताब सिद्दीकी को, और ये अच्छी सोच है कैप्टन की, क्योंकि मैच को वो उतना ज्यादा भी क्लोज नहीं लेके जाना चाहते। उनके जो बेहतरीन गेंदबाज है उनको उन्होंने बुलाया है। 12 गेंदें और 43 रन। इस ग्राउंड पर हमने कई बार देखा है कि ऐसा जो टारगेट रहा है वो चेस हुआ है। 12 में हमने 70 बनते हुए भी देखा और 6 में 50 बनते हुए भी देखा है। अगर पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगता है तो विशाल गुप्ता साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम। क्या बात है! पहले मैच से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनामात लगाए जा रहे हैं यूपीएल में। जब हैदर सैयद ने अर्धशतक लगाया तो अन्नू भाई शांतिनगर के उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम था। अल्ताफ भाई सरपंच साहब की तरफ से भी इनाम था। उसके बाद जब वसीम ने मैच जिताया तो उनके ऑनर जो थे उनकी तरफ से इनाम था। आवेश ने जो कैच पकड़ा उसके लिए उनको इनाम दिया गया। और यहाँ पर पहली गेंद पर सिक्सर लगता है तो विशाल गुप्ता साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम। मेहताब वर्सेस ओ पहली गेंद के ऊपर ये देखिए कोई मौका नहीं छोड़ा। पता था गेंद नो बॉल है, बहुत ज्यादा गेंद का पीछा किया और ये सिक्सर तो लगाया, अपनी टीम का फायदा किया, लेकिन अपनी जेब भी गर्म कर ली है। अपनी जेब भी गर्म कर ली है शादाब ने। गेंद तो बहुत ही खराब थी, इतनी खराब गेंद थी। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि लगभग दौड़ कर मारा है, पीछा किया गेंद का, और जब शॉट खेला तो थोड़ा सा स्लिप भी हो गए थे वो। लेकिन अच्छा हुआ जो भी हुआ, और ये गेंद कवर के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए, ये अच्छा हुआ, एसीसी के लिए अच्छा हुआ है। समीर अंसारी या फिर जुनैद मोमिन अगर यहाँ पर है तो आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। फिर से वहां पर एक बार और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हेलो, देखिए अब यहाँ से जो है आप लोग हमारी आवाज़ है ना सिर्फ यूट्यूब पर ही सुन पाएंगे,
क्योंकि अब ग्राउंड की जो कमेंट्री है वो बंद की जा रही है, सिर्फ यूट्यूब पर ही आप लोग हमारी आवाज़ सुन पाएंगे। कमेंट्री जो है वो कंटिन्यू चालू रहेंगी, लेकिन यूट्यूब पर आप हमारी कमेंट्री सुन सकते हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है शादाब द्वारा। पहली गेंद नो बॉल थी जहां पर कवर पर सिक्सर लगाया, और उसके बाद जो दूसरा सिक्सर लगाया टिपिकल शादाब के अंदाज में उन्होंने वो सिक्सर लगाया, और स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 51 पर। अब यहां से 30 रन चाहिए और शादाब जो है 30 पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बेहतरीन, फिर से एक से बढ़कर एक स्ट्रोक यहां पर इस वक्त लगाते हुए शादाब, रन मशीन ऑफ भिवंडी। सिक्सर की हैट्रिक आई है विशाल गुप्ता साहब, सिक्सर की हैट्रिक आई है और वो 500 रुपए का इनाम भी आपकी तरफ से है। ओके, तो जो पहला सिक्सर लगाया था उस पर तो 500 उन्होंने कमा लिया, अब ये जो सिक्सर की हैट्रिक आई है उस पर भी 500 रुपए का इनाम, 1000 रुपए का इनाम इस वक्त शादाब के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए शादाब, टीम के कैप्टन भी है, और फिर से वहां पर देखना है कि ये गेंद नो बॉल। एसीसी के जो है चॉइस प्लेयर भी है और साथ ही साथ जो है कि कैप्टन भी है, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बढ़ चुकी है अब। फिर से वहां पर देखना है कि मेहताब की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, ये गेंद और वाइट। ओ, इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। एक मौका आया था वहां पर बड़ा विकेट निकालने का, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए मेहताब। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद थी वहां पर मेहताब की। ये देखिए थोड़ी वक्त के लिए अपना बल्ला रोक दिया था, कहीं ना कहीं थोड़ा डबल माइंड हो गए थे कि इस गेंद को वो डिफेंस करे या फिर इसके ऊपर बड़ा हिट लगाए। जब तक फैसला थे, जब तक गेंद उनके बल्ले पर आ चुकी थी। तो बहुत ही बेहतरीन ये मैच इस वक्त चलता हुआ। दोनों ही बल्लेबाज अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। एक तरफ शादाब तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, दूसरी तरफ सोहेल। लेकिन ये गेंदबाज मेहताब, इनका ओवर जो है लंबा चल रहा है। एक रन वहां पर आंखों ही आंखों में चुरा लिया और उसके साथ ये वाइट, तो 1+1 2 रन, 2 रन अब आ चुके हैं। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इन 2 रनों की मदद से 62। अब यहां से 19 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 19 रनों की और जरूरत। इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 6 गेंदें, मेरे ख्याल से इस ओवर में अब तक 3 ही गेंद हुई है। 9 गेंदें और 19 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फिर से वहां पर मेहताब की ये गेंद और ये वाइट। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी इस वक्त करते हुए मेहताब सिद्दीकी। देखना है कि यासीन जो है टीम के कैप्टन है। 18 रन और यहां से अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लगातार 2 वाइड गेंदें की है मेहताब ने, और इस बार तेज तर्रार स्ट्रोक, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं जहां पर सैफ रंगरेज की अच्छी फील्डिंग और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। काफी तेज स्ट्रोक लगाया था वहां पर शादाब ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। सिर्फ अब तक एक ही विकेट गिरा है और वो भी तौसीफ का गिरा था, जहां पर उन्होंने एक सिक्सर लगाया था और 7 रन बनाकर आउट हुए थे तौसीफ।
लेकिन शादाब हम देख रहे हैं कि कमाल की बल्लेबाजी करते हुए फिर से वहां पर मेहताब लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, कभी नो गेंदे कर रहे हैं तो कभी गेंदों को बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे हैं, कभी लेग स्टंप से बाहर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाज से बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बल्लेबाज के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिकंदर भाई, लेकिन सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा है। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद चली गई है और ये 2 रन। रनिंग बिटवीन द विकेट कॉलिंग दोनों बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर सोहेल और शादाब की। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 67 पर जा पहुंचा है। आज की रात का ये हाईएस्ट टोटल भी है 81। 13 रन यहां से और चाहिए। देखिए सिकंदर भाई, जब शादाब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो मैंने कहा था कि पहले मैच में हैदर सैयद मैन ऑफ द मैच बने लेफ्टी, उसके बाद वसीम मैन ऑफ द मैच बने वो भी लेफ्टी। अब शादाब जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से 13 रन चाहिए, इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 6 गेंदें। फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, काफी फासला तय किया वहां पर 2 खिलाड़ियों ने और इसी बीच ये दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। 70 पर अब स्कोर 69 पर अब स्कोर यहां पर पहुंच चुका है। तो लास्ट ओवर में अब यहाँ पर जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 12 रन चाहिए। 12 रन भी अगर सिकंदर में हम देखें तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक हम कहेंगे। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। सोहेल, गेंदबाजी में अब सोहेल को बुलाया गया है। 6 गेंदे और 12 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट ओवर के लिए सोहेल के हाथों में गेंद थमा दी गई है और पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं शादाब। ओ पहली गेंद, देखना है कि फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाया है। 2 रन पहली गेंद के ऊपर और इस बार देखना है कि दूसरे रन के लिए भी निकले वहां पर बल्लेबाज और विकेट अपना गंवा दिया है। बहुत ज्यादा लालच भी ना सिकंदर भाई कभी कभी बुरी रहती है। जहां पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ मिल गए थे, ये तीसरे रन की कोशिश की और अपना विकेट गंवा दिया है। अगर ये मैच में अगर जरा सी भी ऊंच नीच होती है ना तो ये टर्निंग पॉइंट रहेगा शादाब का आउट होना। देखिए नो बॉल थी और स्ट्रोक भी अच्छा लगाया था उन्होंने, जहां पर रन भी आ गए थे, 2 रन आए थे, लेकिन दूसरा रन दौड़कर पूरा करना चाह रहे जिसपे वो आउट हुए हैं। हालांकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे थे, सिक्सर भी उनके बल्ले से आ रहे थे। 39 की पारी खेली है उन्होंने, लेकिन मैच फिनिशर नहीं बन पाए। और अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे फहाद, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है सिकंदर भाई। शांतिनगर का वो ग्राउंड, सामने एसआरके थी और एसआरके के सामने जो 75 की पारी खेली थी वो आपको याद होंगी। मुकाबले में अब थोड़ी सी गर्माहट आ चुकी है क्योंकि आउट हो चुकी है शादाब। हालांकि पहली जो गेंद रही थी सोहेल की वो नो बॉल रही थी जिसपे 1 रन आया। अब यहां से 10 रन और चाहिए और ये देखिए फिर से नो बॉल। अब 6 गेंदें पूरी बची हुई, 6 की 6 गेंदें पूरी बची हुई और यहां से जो रन चाहिए 9 रन चाहिए। जो पिछली गेंद थी वो लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर और ये जो गेंद थी ये ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, तो मिडल में गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। अब शायद यहाँ पर देखना है कि सोहेल को गेंदबाजी से हटा दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से ये सही फैसला है टीम के कैप्टन का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सोहेल जो है वो गेंदों को सही तरीके से मिडल नहीं कर पा रहे थे, पिचअप नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको गेंदबाजी से हटा दिया गया। अब देखना है कि किसके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है,
अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को लाया गया है। सुजल को बुलाया गया है। सुजल को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ओह, पहली गेंद अच्छी गेंद रही थी, थोड़ा सा अपने कदमों को आगे निकाल कर खेलने की कोशिश की थी, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन फहाद। पांच गेंदे और 9 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ओह, बेहतरीन स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर फहाद के बल्ले से आया, ये 4 रन आए हैं। अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 5 रन और चाहिए, 4 गेंदे और 5 रन। तो अच्छा स्ट्रोक आया है वहां पर बैट्समैन फहाद दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट को आगे निकालकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद को खेल दिया है सुजल। एक बार फिर से वहां पर देखना है कि लेग एम्पायर मोनिश शेख इस वक्त वहां पर सोहेल के पास गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है बल्लेबाज से करीब जाकर खड़े हो गए थे, इसीलिए लेग एम्पायर उनको उनकी जगह बताने के लिए गए सिकंदर भाई। और ये देखिए इस बार ये नो बॉल, 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। अब यहां से 4 और 4 का इक्वेशन, बॉल टू रन इक्वेशन है। ओ, फिर वहां पर खराब गेंदबाजी, लगातार खराब गेंदबाजी ने पीछा नहीं छोड़ा है आमिर स्पोर्ट्स का, चाहे हम इस मैच की बात करें या फिर जो उनका पिछला मैच, जो पहला मैच रहा था जहां पर वहां पे भी हार का ही सामना करना पड़ा था। हैदर सैयद के सामने किसी भी गेंदबाज की नहीं चली थी और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 9 गेंदे और वाइड गेंदे बहुत ज्यादा की गई है। फिर से खराब गेंद और ये नो बॉल। जब आप एक टूर्नामेंट में पहला राउंड हार जाते हैं सिकंदर भाई, तो 3-4 दिन आप प्लानिंग करते हैं कि अगले टूर्नामेंट में क्या करना है, लेकिन यहाँ पर इस यूपीएल में ये लीग टूर्नामेंट है, यहाँ पर आप पहला मैच हारे, उसके 1.5 घंटे के बाद एक बार फिर से आपको मैच खेलना है, तो शायद उतना वक्त नहीं मिला प्लानिंग के लिए। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है एसीसी बाला कंपाउंड ने। हार्ड लक आमिर स्पोर्ट्स, कांग्रेचुलेशंस एसीसी बाला कंपाउंड।